ठाकुर जी हमारे साथ हर वक्त हर पल हमारे साथ, हमें सिर्फ उनको लेके चलना है। आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, मेरे बाबूजी ठाकुर जी के सामने सामने रहते थे, जिनका नाम है श्रद्धेय श्रीयुक्त अजीत कुमार गांगुली, जो लेट ठाकुर जी के पास बाबूजी सुबह जाते थे, दिन भर वहां रहते थे। ठाकुर जी का भोग राग होने के बाद फिर आते थे, फिर 3 बजे जाते थे और फिर रात को ठाकुर जी का जब भोग हो जाता था तब घर लौट के आते थे। इसी तरह उनका रोज का दिन नामचा चलता था। तो ठाकुर जी के काम में ठाकुर जी बहुत सारे आदमी को विभिन्न प्रांत में भेजते थे उनके काम के लिए। ऐसे ही एक बार ठाकुर जी मेरे पिताजी को नॉर्थ बंगाल भेजे ठाकुर जी के काम से। तो बाबूजी निकल गए। बाबूजी जब निकल गए जब, तो ठाकुर जी के पास रहती थी सौरजुनी माँ, आप लोग नाम सुने होंगे, सौरजुनी माँ, उसके बाद काली षष्ठी माँ, ये सब माँ रहती थी ठाकुर जी के सामने। तो सौरजुनी माँ बोलने लगी कि ठाकुर, ये आप जो अजीत लोग को, जहाँ लोग को बाहर भेजते हैं, अजीत का तो घर परिवार बहुत बड़ा है। सच में हम लोग का परिवार सही में बड़ा था। हम लोग 8 बहन 6 भाई, उसके बाद चाचा चाची, सब लोग बहुत बड़े परिवार थे। तो सरोजिनी माँ बोलने लगे कि इनको जब भेजते हैं या और भी आदमी को जब भेजते हैं आपके काम में, तो इनका भी ख्याल कौन रखता है, और ये जब घर में नहीं रहते हैं तो इनका घर का ख्याल कौन रखते हैं। मालूम है ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सोनोमणि, आमी যখন কাউকে কোনো কাজে পাঠাই তখন তার খেয়ালও রাখি और परिवार খেয়ালও রাখি। मतलब मैं जब अगर कहीं किसी को भेजता हूँ या कोई भी मेरा काम से कहीं भी जाता है तो मैं उसका भी ख्याल रखता हूँ, उसका परिवार का ख्याल भी रखता हूँ। इतना इतना बड़ा अभय देने वाणी ठाकुर जी ने हम लोग के लिए दिए हैं। क्या कि हम लोग जो भी जैसे भी हो उनका अगर काम करते हैं, वो हमारे भी ख्याल रखते हैं और हमारे परिवार का ख्याल भी रखते हैं। आप लोग बहुत सारे ऐसे निदर्शन देखे होंगे कि घर में बीमार बेटा, बीमार बाप या माँ या पत्नी, कुछ कोई भी बीमार हो और वो ठाकुर जी के काम से निकल गए, रास्ते में सुन रहे कि टेलीफोन से कि उसका पिताजी सुस्त हो गया, उसका माँ सुस्त हो गया, उसका बेटा सुस्त हो गया, या लौट के देख रहे हैं कि देखता था कि वो बिस्तर में सोया हुआ है, वो अपने अपने आप से युद्ध कर रहा है बचने और जीने का, वापस आके देख रहे हैं कि वो सुस्त हो गए। ऐसे ठाकुर जी हमारे पास रहते हैं, बशर्ते कि हम लोग को ठाकुर जी को लेके चलना है। सौरभदा आप लोग जानते हैं, सत्संग का पूर्व प्रेसिडेंट, हर वक्त ठाकुर जी के साथ रहते हैं। अगर ठाकुर जी हर समय हमारे केंद्र में केंद्रायित तो रहे, हमारे दिमाग में रहे, तो सब काम आसान हो जाता है। कैसे? ठाकुर जी गए सौरभदा नॉर्थ बंगाल जा रहे, जब जा रहे थे तो ठाकुर जी को, ठाकुर जी सौरभदा को बोले कि आप जा रहे हो, वहां से जब लौटोगे मेरे लिए बथुआ साग ले जाना। आप लोग जानते होंगे बथुआ साग, ये बिहार झारखंड में बहुत मिलता है। तो चले गए सौरभदा, कोई क्वेश्चन पूछे बगैर, तो चले गए। चले जाने के बाद वहां काम किए, जो भी काम था उनके काम सब सुस्त तरीके से हुआ। दीक्षा का काम हुआ, मंदिर का काम हुआ, अर्थ कलेक्शन का भी काम हुआ, सब काम पूरी तरह से हुआ। और सौरभदा जब जब जो जो काम कर रहे थे तब तब उनके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि ठाकुर जी मुझे बथुआ साग ले जाने के लिए बोले। आए, देवघर लौट के आए, विस्तारित ठाकुर जी के सामने सब बात बोले। फिर लास्ट में बोल रहे कि ठाकुर जी आपका बात हर समय मेरे दिमाग में खेल रहा था कि ठाकुर जी को लिए ये ले जाना है, ठाकुर जी के लिए ये ले जाना है। और मैं जो जो काम करता गया वो काम एकदम सफल मंडित हुआ है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर मैं किसी के दिमाग में रहूं, अगर मुझे कोई अपने केंद्र में केंद्रायित तो कर रखे, तो उसका प्राप्ति, उसका साफल्य कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह अगर हम लोग की जिंदगी में अगर ठाकुर जी सब हो, तब हम लोग के पास किंतु मिलता है, सब कुछ मिलता है। पूरा अपने आप को, पूरा अपने जितना भी सत्ता है सबको उनके ऊपर नौछावर करना है।
देखे होंगे आप लोग महाभारत में द्रौपदी जब तक ऐसे हाथ को अपना दोनों तरफ रख के हाँ कृष्ण बोल रहे थे तब तक उसका कृष्ण का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन जब नारी का जो भूषण है, जो सबसे महामूल्य भूषण है, वो लज्जा, उसको जब त्याग करके दो हाथ उठा के बोले हाँ कृष्ण मुझे दया कीजिए, तब कृष्ण उनको हेल्प किया, तब उनको कृष्ण दया किया। तो हम लोग को अगर निछावर करना है तो पूरा सत्ता मेरा जितना जो कुछ है सब कुछ लेके अगर उनको निछावर करेंगे वो इतना भरपूर हमें भर देंगे। मेरा मेरा जो अपना जो परिवार है ये इसका उदाहरण है। मैं पहले आपको बोल चुका हूँ कि मेरा 8 भाई 8 बहन 6 भाई। बाबूजी कोई टाटा बिरला के मालिक नहीं थे, ठाकुर जी के दया से सबका शादी सुंदर तरीके से हुआ, सब कोई पढ़ाई लिखाई भी सुंदर तरीके से किए हैं। थोड़ा सा अगर कॉमर्शियल भी हिसाब किया जाए तो 14 लड़का को पढ़ा के उसको शादी देना कोई मामूली बात नहीं है आज के डेट में। और वो पिताजी ने अकेले किए। कैसे किए? ठाकुर जी के ऊपर भरोसा किए कि जो भी कीजिए वो आप कीजिए, आप ही भरोसा है। और आप जैसे गुरु भाई ने हमें हेल्प किया। क्यों हेल्प किए? क्योंकि आप और हम दोनों पिताजी परम पिता के संतान थे। और इसका एक विपरीत दृष्टि भी है कि अगर ठाकुर जी से हमारे दृष्टि थोड़े टाइम के लिए भी हट जाए तो हम लोग का चाल चलन भाव भंगी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? छोटा सा कहानी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठाकुर जी के पास आप लोग अगर कोई आलोचना प्रसंग पढ़ते होंगे तो उसमें देखे होंगे, पढ़े होंगे कि ब्राह्मण शाह माँ बोल के एक औरत थी ठाकुर जी के पास। वो मिठाई खाने का बहुत शौकीन थी और ठाकुर जी भी उनको मिठाई बहुत खिलाते थे। ठीक इसी तरह एक बार ठाकुर जी बोले कि रमन शर्मा मिठाई खाओगी? तो रमन शर्मा कह रही है क्यों नहीं, आप बोल रहे हो मैं नहीं खाऊंगा, ये हो सकता है? तो ठाकुर जी के सामने मिठाई लाया गया, हर तरह का, हर साइज का, बहुत तरह का मिठाई एक गमला भर के उनके लिए लाया गया। और ठाकुर जी के सामने बैठ के, जहां भी ठाकुर जी का विग्रह है उसके नीचे बैठ के वो मिठाई खा रहा है। सब मिठाई खा लिए, पूरी तरह से मिठाई पूरा भरपूर खा लिए। हाथ मुख धो के ठाकुर जी के सामने आए, प्रणाम किए। तब ठाकुर जी बोल रहे कि तुमको बहुत दिन से मुझे इच्छा था कि तुमको एक तो साड़ी दे, वो लोगी? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहन के अभी मुझे दिखाना होगा। बोला हाँ ठाकुर जरूर। तो साड़ी लेके रमन शाह का माँ चली गई वो साड़ी पहनने। इधर ठाकुर जी चतुर चुरामनी थे तो सबके साथ मजाक करते थे। ठाकुर जी के बगल में बैठे हुए थे एक गुरु भाई जिनका नाम था कार्तिक चंद्र पाल। आप लोग जो पुराने गुरु भाई हैं, पुराने जो प्रोग्राम है उसमें देखिएगा, प्रत्युष में उषा कीर्तन परिचालन से कार्तिक पाल ये नाम था। उनको बोले कि जब लौट के आएंगे तब तुम उसको देखना और थोड़ा थोड़ा हंसना और कुछ नहीं करना है, ऐसे देखना और हंसना। तो आए, प्रणाम किए, ठाकुर जी के साथ प्रणाम करके ठाकुर जी के साथ बात होने लगा। कितना सुंदर वो वातावरण, भक्त और भगवान दोनों के मुंह से लग रहा था कि वो मधु का जो श्रवण है वो निकल रहा था। भक्त भगवान दोनों एक दूसरे के साथ लीन हो गए। उस जो परिवेश है उस स्वर्गीय परिवेश तैयार हुआ, एकदम पिन ऑफ साइलेंट उस जगह पे है। बहुत देर तक ये भक्त और भगवान को जो बात वो सब कोई आराम से आस्वादन कर रहा था। अचानक कुछ देर के बाद जो रमन शाह का माँ, उनका मन थोड़ा सा भटका, उनका दृष्टि थोड़ा सा भटका और दाहिने तरफ हुआ तो देखा कि उनकी ओर वो कार्तिक दा की ओर देखा कि उनको देख के हंस रहा है और आंख का कुछ करिश्मा कर रहा है। ये देख के उनका दिमाग खोल गया, उनके साथ झगड़ा शुरू किया। मतलब जो भयंकर झगड़ा ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी को मजा ले रहे हैं क्योंकि उन्हीं का तो सृष्ट किया हुआ ये चीज है। बहुत देर तक ऐसा चला। अचानक शायद उनको मालूम पड़ा कि नहीं हम ठाकुर जी के सामने में झगड़ा कर रहे हैं। वो ठाकुर जी के विग्रह भी जब उसके पीछे चला गया,
वहीं से चल रहा था, बाघ युद्ध चल रहा था, हाथ से युद्ध चल रहा था। बहुत देर तक ठाकुर जी सहन किए, लास्ट में उनको बुलाए कि रमन शर्मा इधर आओ, मेरे सामने आओ। तो ठाकुर जी बोले देखो, जब तुम और हम बात कर रहे थे, जब तुम्हारा पूरा शरीर, पूरा दृष्टि मेरे ऊपर नौछावर था, जब तुम्हारे साथ सिर्फ मैं था, तब तुम्हारा जो आचार व्यवहार, चलन, कथनी, करनी, सब कुछ कितना स्वर्गीय था। और जब जिस मुहूर्त तुम्हारे ये दृष्टि मेरे ओर से कार्तिक की ओर चला गया, तुम्हारा कैसे सब चीज बदल गया, कैसे तुम गुस्सेली हो गए, कैसे तुम्हारा चरित्र बदल गया, कैसे तुम्हारा हाव भाव, चलन, चरित्र सब बदल गया। ठाकुर जी को छोड़ के जब कभी भी हमारे दृष्टि ऐसे इधर उधर भटकेगा, हम लोग का चाल चलन चलन, चरित्र, आचार, व्यवहार, बातचीत करने का क्षमता सब बदल जाएगा। इसलिए हमारे केंद्र में ठाकुर जी जब तक रहेंगे, तब तक हम लोग एक ठाकुर जी के पद पर चलेंगे, उनके कहने की बात पर चलेंगे, अपने कहने के बात पे, अपने ढंग के बात पे नहीं चलेंगे, ठाकुर जी के कहने पर चलना। तब हमारे दिमाग जो है वो सुस्त रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि मालिक हमारे साथ है। जिसके पास मालिक नहीं है, वो कैसा हालत होता है, जैसे एक शेर एक गाय के पीछे दौड़ रहा है, उसको खाएंगे। थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया है, दोनों दौड़ते 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 एक ऐसे जगह में गिर गए जहां मिट्टी में पानी पूरा, वो हम लोग बंगला में बोलते कादा, उसमें गिर पड़े दोनों। तब बाघ शेर बोल रहा है, आज तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इसमें तुम दौड़ भी नहीं पाओगे और मैं तुमको खा जाऊंगा। तो सब जो गाय है वो बोलने लगे कि तुम इसमें मुझे खाओगे कैसे, तुम तो चल ही नहीं पा रहे हो, और जब तक तुम चल के मेरे पास आओगे, मैं अपना मालिक को बुलाऊंगा, ताकि शाम के टाइम है, मालिक मुझे जरूर ढूंढेगा, और मैं जब उनको आवाज दूंगा, वो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आएंगे और मुझे बचा के ले जाएंगे, और उनके पास जो लाठी होगा उसमें तुमको मार के भी ले जाएंगे। हमारे पास मालिक है, तुम्हारे पास कोई मालिक नहीं। तो हमारे जिंदगी में, हमारे सबके जिंदगी में ठाकुर जी है। हम लोग जब जब इसी तरह कोई भी आफत में पड़ेंगे, कोई भी विपद में पड़ेंगे, तब जाके ठाकुर जी इसी तरह हम लोग को लेके चलेंगे। ये जो कोरोना चल रहा है 2 साल से, हम लोग को पता नहीं चला शाम कैसे आदमी को गुजर रहा है। सत्संगी लोग सब सत्संग के मोह में झूम रहे। वो जो दादा गाना गा रहे थे ना ठाकुर साहब कि सत्संग सब झूमेला, हम लोग उसी तरह का झूम रहे, सत्संग में झूम रहे। तो कैसा हुआ कि इसी तरह हम लोग झूमते रहेंगे। ठाकुर जी के जो नजरिया है, उस नजरिए से हम लोग झूमते रहेंगे। कैसे होता जानते हैं, एक अगर हम लोग और किसी को ना चाहते हुए भी ठाकुर जी को चाहे, तो हमें सब कुछ मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? एक राजा है, वो राजा का ये हुआ कि वो कल्पतरु बनेंगे। कल्पतरु मतलब जो जो पेड़ होता है कल्पतरु, उसके नीचे आके जो कुछ भी मांगते हैं उसको वही प्राप्त होता है। तो राजा का भी ऐसा शौक चढ़ा कि सबको मैं कुछ ना कुछ देते रहूंगा। तो जो राजा जो उसका वो जो उनका जो राज्य है, उनका प्रजा सब आ रहे हैं, जो जो मांग रहा है, पैसा, टाका पैसा, सोना चांदी, घर दौलत, जो चाह रहा है सबको दे रहा है। उनके सभा में उनका जो प्रधान सभासद, वो कुछ नहीं मांग रहे, वो कोने में बैठे हुए हैं। तो बहुत देर के बाद रानी माँ का नजर पड़ा, दे इनको तो कुछ नहीं दे रहा है और ये मांग भी नहीं रहे। तब रानी माँ जाकर राजा को बोली कि अरे आप सबको सब कुछ दे रहे हैं, आपका राज्य में जितना भी प्रजा है सबको सब कुछ दे रहे हैं, और इनको कुछ नहीं दे रहा है, ये मांग भी नहीं रहा है।
तब राजा सोचा रहे ठीक बात है, तो ये कोने में बैठा कुछ मांग नहीं रहा है, तो बोलो तुम मांगो क्या चाहिए तुमको। बोले नहीं राजा, हमको महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले हो नहीं सकता है, आज हम कल्पतरु बने हैं, तुमको लेना ही है। तो हाथ जोड़ के बोल रहा है कि महाराज अगर कुछ आप हमको देना ही है तो आप मेरे घर पधारिए, आपका पैर का धूली मेरे घर पे पड़े, ले इतनी सी तुम्हारी मांग है ना, ठीक है चलो। तो मंत्री को बोले कि उनके घर में जाने की व्यवस्था करो। मंत्री आके बोल रहे कि कैसे जाइएगा, कहाँ से जाइएगा, उसका ना घर है ना कुछ है, घर नहीं है, घर बना दो। घर बन गया। बोले जाइएगा कौन रास्ता से, उसका तो वहां जो जंगल में उसका घर है, वहां तो घर बन गया, जाइएगा कहाँ से, रानी माँ को ले जाइएगा। रास्ता बन गया। बोले फिर अभी कोई दिक्कत नहीं। बोले अभी भी दिक्कत है महाराज, मंत्री मशाई बोल रहे हैं क्या। बोले आप रानी माँ को लेके चलेंगे, रानी माँ को बैठने के लिए वहां कोई जगह भी नहीं है, और आप रानी माँ आपको जो स्वागत करेंगे उनके घर में लक्ष्मी भी नहीं है। बोले शादी करा दो, जो भी चाहिए सब करवा दो। तो एक उन्होंने मांगा था सिर्फ महाराज को, और मिल गया क्या, पूरे संपत्ति मिल गए, सब कुछ मिल गए। बांग्ला में कीर्तन है कि तुमी थाकले सभी थाके, से कथा की बोला जाए, अगर आप जिंदगी में रहते हो तो मुझे सब प्राप्त होता है। हमें चाहिए ठाकुर जी को सिर्फ भजना। मैं जो बोल रहा था कि ये दो कोरोना काल में जो हम लोग इतना सत्संग कर रहे हैं, क्या हुआ। तो नारद कहते हैं कि सत्संग करने से क्या लाभ होता है। नारद गए नारायण के पास कि सत्संग करने से क्या होता है। तो नारायण ने बोले कि एक काम करो, तुम यहां से 1 किलोमीटर जाओ, जिसको भी देखोगे उसको पूछोगे कि सत्संग से क्या लाभ है। तो नारद को नारायण ने बोले उसी की बात मान, उनकी बात मानते हुए चले। 1 किलोमीटर गए, देखे वहां एगो गोबर में पोका होता है, काला काला टाइप। तो उनको जाके पूछे, बोले जिससे भी भेंट होगा उससे भी पूछ लो। तो गोबर के पोका को मिले, तो बोले कि अच्छा सत्संग करने से क्या लाभ होता है। जहां ये बात सुना वो मर गया। उसको डर लगने लगा कि नारायण बोले जिससे भी भेंट होगा। तो गए नारायण के पास, नारायण फिर तो वो नारायण बोले कि आप बोले थे, नारद बोले आप बोले थे कि जिसको भी पूछो जो भी मिलेगा उससे पूछना कि सत्संग करने से क्या होता है। मैंने तो पूछा, तो वो तो मर गए। और 2 किलोमीटर जाओ, जिससे भी भेंट होगा उससे पूछना। वो फिर नारायण का बात मानते हुए गए, देखे पेड़ पे एगो छोटा सा चिड़िया बैठा हुआ, उनसे पूछे कि भाई सत्संग करने से क्या होता है। जहां बोले वो पेड़ से गिर के मर गया। और भी इसका दिमाग खराब हो गया, क्या बात है, सत्संग करने से आदमी मर जाता है, ये तो बहुत खराब बात है। फिर गए, फिर बोले कि नहीं अब हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, अब तुम 3 किलोमीटर जाओ, जिससे भी भेंट होगा उससे पूछना। नारद 3 किलोमीटर गए, देख रहे एक तो गाय का बछड़ा हुआ है, बहुत सुंदर गाय का बछड़ा। वो बछड़े को जाके पूछे कि अच्छा सत्संग करने से क्या हुआ। उसका भी वही नतीजा हुआ, वो मर गया। अब जाके नारद का जो यह दिमाग ठनका गया, तो क्या आप जिसके पास भी बोल रहे हैं, जिसके पास आप जाने के लिए बोल रहे हैं, मैं जा रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ सत्संग करने से क्या लाभ होता है, वो मर जाता है, तो क्या सत्संग करने से आदमी मर जाता है। फिर तो वो नारायण बोले नारद को कि मुझे विश्वास है, आप मुझे विश्वास करते हो। बोले हाँ, ले एक काम करो, यहाँ से 5 किलोमीटर जाओ, जाके वहां एक राजप्रसाद है, वहां जाओ, वहां तुम्हारा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ऐसा बात है। 5 किलोमीटर गया, राजप्रसाद में घुसते देखे वहां बड़ा आनंद का वातावरण है, वहां शोर गोल चल रहा है। क्या हुआ क्या हुआ ना, राजा का 15 साल के बाद लड़का हुआ। तो वो नारद तो सोचने लगा अब मैं ये बच्चा को पूछूंगा और वो कुछ का कुछ हो जाएगा, ये राजा तो मुझे मार के
ये धरती से मुझे भगा देंगे। फिर गया, जब नारद को देखा तो राजा बहुत खुश हुआ। नहीं चलिए आपको आज जाना ही पड़ेगा। अब नारद आप इतना जिस आए हैं, हमारे ये भाग्य है कि अब आप हमारे राज में पधारे। आपको चलिए, आपको मेरा बेटा को आशीर्वाद देना होगा। और ये नारद को तो अंदर ही अंदर पैल्पिटेशन चल रहा है कि कैसे जाऊं, कैसे बोलूं, कैसे उसको पूछूं। तो जिस घर में वो बच्चा था उस घर में जा गया, ले गया। उसका जो नारद का एक पैर घर के बाहर, एक पैर घर के अंदर, ताकि अगर पूछे कुछ हुआ तो वहां से 1-2 दिन हो पाए। तो वहां से जाके पूछे बच्चा को कि अच्छा सत्संग करने से क्या होता है। तो बच्चा कह रहा है सत्संग करने से मैं पैदा होता। आपने मुझे गोबर पोका से बात किए थे, आपका संग मैंने पहला बार मिला, दूसरे बार चिड़िया के रूप में आपका संग मिला, तीसरे बार बछड़े के संग आपका सत्संग संग मिला, और चौथी बार सत्संगी का साथ बात करते करते आपके साथ साथ भेंट होते होते मैं राजा के घर में पैदा हुआ। सत्संग करने से ऐसा होता है। हम लोग, हमारे आचार्य देव ऐसे आह्वान नहीं दिए थे कि 300 हर दिन 365 दिन हम लोग सब कोई सत्संग करें। सत्संग करने से क्या होता है, अवसाद मुक्त होता है। इसीलिए हमें हर रोज सत्संग जरूर करना चाहिए, नहीं तो जो प्राप्ति, वो प्राप्ति हमें मिलता नहीं है। सत्संग करने से, साधु संग करने से हमें मिलता ही मिलता। देखिए ठाकुर जी के पास बहुत सारे लोग आते थे, ठाकुर जी के हर तरह का प्रश्न करते थे, हर तरह का उसका उत्तर मिलता था, जो कि आलोचना प्रसंग का इतना खंड बना। इसी तरह ठाकुर जी के पास एक कलकत्ता का बहुत बड़ा साहित्यिक आए थे। ठाकुर जी का जन्म तिथि था, वो मेन स्टेज में ठाकुर जी के बारे में उनको बोलने के लिए बुलाया गया था। तो कलकत्ता का बहुत बड़ा साहित्यिक था, उनका बड़ा अहंकार था कि मैं इतना बड़ा साहित्यिक हूँ, मुझे बहुत इसका, उनका बहुत घमंड था। और वो घमंड ठाकुर जी के सामने दिख भी रहा था। और हमारे ठाकुर जी ठहरे गांव के आदमी, ये घुटनों पर उनका उसका उनका धोती था खाली, पूरा बदन पूरा खाली था, बैठे हुए हैं। आदमी सोचता है कि क्या है इनके पास, तो गांव का एक बूढ़े आदमी है। तो यही सोच के वो बहुत डींग पथरा मार रहा है, मतलब एक जो उसका गरिमा है उसको दिखाने का कोशिश कर रहा था। बहुत देर तक उनके साथ बातचीत होने लगा। जाने के कुछ देर पहले वो साहित्यिक ठाकुर जी से पूछ रहे कि ठाकुर आपका सब जो वाणी है सब मुझे अच्छा लगता है, सब मैं पालन करने का कोशिश करूंगा, लेकिन आपका जो एक वाणी है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो परम दयाल पूछ रहे कि कौन सा वाणी। तो कह रहे कि ठाकुर जी आपका वो वाणी है कि अभावे परिश्रांत तो मौन ब्रह्म जिज्ञासा करे नतुबा करे ना। मतलब अभाव जब किसी को होता है तब जाके आदमी शरण करता है, नहीं तो नहीं करता है। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरा पास कोई अभाव नहीं है, कुछ चीज का अभाव नहीं है। मेरे पास पैसा है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, बीवी है, बच्चा है, बांग्लो है, गाड़ी है, सब कुछ है। मेरा किस चीज का अभाव। ठाकुर जी कहते हैं कि दादा कभी घर में, गांव में अपने बीबी को संध्या का जो प्रदीप होता है वो देते हुए देखे हैं? बोले हाँ देखे हैं। तो उसमें क्या क्या रहता है? तो उसमें तेल रहता है और दो वो जो कॉटन का वो हम लोग बांग्ला में बोलते हैं सोलते, बोले वो रहता है। बोलते बस और कुछ नहीं? बोले नहीं और कुछ नहीं। ठाकुर जी कह रहा है उसके बीच में एगो काठी रहता है, या दिया सलाई का काठी हो, या जो अगरबत्ती का जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो रहता है। उससे जो उसका जो सोलते जो है उसको ऊपर नीचे किया जाता है, ताकि उसपे आग ज्यादा बढ़ ना जाए और वो नीचे घटते हुए तेल के
ये दब के वो बूत ना जाए। वो होता है, क्या जानते हैं, वो होता है जीवंत रूपी आदर्श हो, जो हमारे जिंदगी को ऊपर नीचे करते हुए बैलेंस करके रखता है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे खुशियां है, लेकिन आपके जीवन में कोई ऐसा जो जीवंत आदर्श नहीं है कि जब आप बहुत अमीर होते हैं तब आपको बैलेंस करने के लिए, या कोई दुखी हो जाते है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास कोई जीवंत आदर्श नहीं है। वो काठी काठी रूपी जो जीवंत आदर्श, वही आपका जीवन का सबसे बड़ा कमी है, और कोई नहीं है। तब उनको जाके थोड़ा बहुत समझने लगा कि नहीं, हम तो ऐसे वैसे आदमी के सामने खड़ा नहीं हुए। इतना छोटा सा उदाहरण देके मुझे मुंह बंद कर दिया। फिर बोले कि दादा, आप तो इतना बड़ा साहित्यिक है, आप हमें बता सकते हैं ये साहित्य जो है इसका अर्थ क्या है, क्या अर्थ? तो ठाकुर जी उनको तो उनका अपना जो साहित्य का जो भाषा है वो भाषा से बोलने लगे। तब बोलने लगे कि ठाकुर जी बोलने लगे कि मैं समझता हूँ साहित्य का अर्थ है जिससे सत्ता का जीत होता है। आपके करनी, आपके बोलनी, आपके শরীরটা তোর যতখানি ততখানি ভুইবাদ করলে প্রণাম পাবি মনে आनंद प्रसाद। मतलब शरीर थोड़ा उस अभी मास्क का इतना खर्चा करके मास्क बना रहे हैं। हमारे ठाकुर जी पहले ही वो जो चमड़ा का मास्क, हम लोग गुरु भाई लोग जब भी किसी के सामने बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं। अगर किसी का खांसी हो या हम हंसते हो, ऐसे होता है। हम लोग किसी के बिस्तर पे सोते नहीं है, अगर सोते तो चादर ओढ़ के सोते हैं, किसी का गमछा नहीं व्यवहार करते हैं, जहां तहां खाते नहीं है। आज इसका बहुत चर्चा हो रहा है। अंत में हमारे परम दयाल दया करके हम लोग के पास ये आचार्य परंपरा छोड़ के गए हैं। परम पूज्य पाद श्री वर्ता, परम पूज्य पाद श्री दादा, अभी आचार्य देव, पूज्य पाद श्री आचार्य देव, उसके बाद तो पूज्य अविन बाबू। ये जो वंश परंपरा है, ये हम लोग के पास जो जो निदर्शन छोड़ के गए हैं कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि राम के बाद हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, मायरा पुरुषोत्तम के बाद उसके कृष्ण के बाद हम लोग किसी को नहीं जानते हैं, जीसस के बाद हम लोग उसको किसी को भी नहीं जानते हैं। परम दयाल ये कलयुग में धराधाम में आए हैं, दया करके हम लोग को ये आचार्य परंपरा देखे गए। आज उनका खूबसूरत निदर्शन हम लोग देख रहे हैं, कैसे अभी हमारे आचार्य देव कैसे कैसे काम कर रहे हैं। उनके साथ कंधों में कंधे मिला के पूजनीय अविन बाबू अभी काम शुरू कर दिए हैं। दादा के जो इच्छा थे 3.5 करोड़ दीक्षा की जो आह्वान किए थे, हम लोग सब कोई मिलके उनको पूर्ण करेंगे। उनका जो आशीर्वाद वो हम लोग उनको, हम लोग के ये हम लोग के साथ ये देह में नहीं है लेकिन हमारे साथ है। हम उसका आशीर्वाद जरूर पूर्ण करेंगे। आप लोग से ये निवेदन है, आप लोग सब सुखी रहिए, शांतिमय न रहिए, आनंदमय रहिए और हमारे परम दयाल के होके रहिए। यही मैं प्रार्थना है। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा। इतने विषयों पर आपने जो आलोचना किया, प्रकाश डाला, वास्तव में इंस्पायरिंग रहा हम लोगों के लिए। और जो आपने अपनी बात कही, वास्तव में उस समय आपके पिताजी का जीवन जब हम लोग याद करते हैं तो लगता है जैसे ऐसे ही ऐसे भक्त प्रभु के साथ आते हैं उनकी लीला का संग करने के लिए, और तब हम लोग आज जो आधार खड़ा हुआ है उस आधार को मजबूती के लिए हम लोग जो है फिर आगे सभी कोई उन्हीं लोगों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
आपने अनेकानेक जो चर्चाएं की, वास्तव में हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। और हम सभी आशा करते हैं कि पुनः आपको हम लोग अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाएंगे। और दादा क्या कहें, बहुत बहुत आभार दादा। और आपके सर्वांगीण मंगल के लिए, आपके इष्टमुखी और स्वस्थमय जीवन के लिए परमपिता के चरणों में प्रार्थना करते हैं। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। अब जय राधे राधे परिवेशन के लिए मैं आग्रह करना चाहूँगा श्री रविंद्र कुमार रविदा दादा, आप आए और परम पिता के पद पंकज में जय राधे राधे का परिवेशन करें। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत ही सुंदर आवाज़ आ रही है दादा। जी जी जी। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। तारो रे मान कपट चतुरी बदन बोलो हरि हरि। हरि नाम परम ब्रह्म तिबरे मूल धर्म। धर्म को कर्म चारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। तारो रे मान भवेरु आशा अजपाना में करो रे निशा। राधे गोविंद नाम की पद में लई नयन निरे सदा आशो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। तारो रे मान कपट चतुरी बदन बोलो हरि हरि। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम ब्रह्म तिबरे मूल धर्म। धर्म को कर्म चारो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। चारो रे मान भवेरु आशा अजपना में करो रे निशा। राधा बोल 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 बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधे गोविंद नाम की पदन लई नयन नीरे सदा आशो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोल रे। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु जय गुरु।